हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं आपका अपना क्षितिज खनिक और हमारे साथ हैं आपके प्यारे आरबी सर। आज से कुछ दिन पहले सर ने आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था केमिस्ट्री में, जिसको हम लोगों ने टेलीग्राम और यूट्यूब के वीडियोस और शॉर्ट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। अराउंड 2500 बच्चों ने इसके आंसर्स हमें भेजे हैं। कुछ आंसर्स सही थे, लेकिन जो सोल्यूशन उन्होंने भेजा वो प्रॉपर नहीं था। क्यों नहीं था वो तो आरबी सर ही डिटेल में बता वो पाएंगे। सर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा था। आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने उसको डेराइव किया होगा, बट हम्म। डायरेक्टली एक फॉर्मूले पे वैल्यू रख के आंसर बता रहे थे। तो और मुझे कई लगता सारे है उसका आंसर्स एटलीस्ट डेरिवेशन तो पता होना चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली और कई सारे आंसर्स जो आए वो आपने वो बताया कि ये तो बिल्कुल एकदम एआई रैंडम है। वाले। एआई वाला भी था, बिल्कुल हाँ। डेफिनेटली एक एआई से भी कुछ सॉल्व करके भेजा हुआ था। आई डोंट नो कैसे उसको। तो देखो, समय आपको सफिशिएंट मिला, इस पे प्राइज अनाउंस था। और सवाल ऐसा था जिसमें अगर आपने समय दिया तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। जैसा कि आरबी सर ने कहा था कि ये सवाल ऐसा है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को, क्रिटिकल थिंकिंग को अपलिफ्ट करेगा। तो आज इस सवाल पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर हमें वो क्वेश्चन एक बार फिर बताएंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो सर, अप टू यू। स्टार्ट करते हैं सर। जी सर। सबसे पहले ना यार बेटा, मैं आपको ना सवाल बताता हूँ कि सवाल क्या था, और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सवाल था उसमें हमने एक NaSH लिया था, जिसका हमने 0.1 मोलर लिया था और इसका 100 ml सॉल्यूशन लिया था। ठीक है। और इसको हमने डाइल्यूट किया था 1000 लीटर तक। हमें जो डेटा गिवन था ये गिवन था K1, जो हमें गिवन था ये गिवन था 10⁻⁻7, के सॉरी 10⁻⁻5। K2 जो हमें गिवन था वो था 10⁻⁻7, और KW गिवन था हमारे पास 10⁻⁻14, और ये सारा डेटा 25 डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन था। ठीक है। अब यार हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो कि NaSH में जो SH माइनस है एम्फीप्रोटिक एनायन है। अब ये जो SH माइनस है, अगर ये एम्फीप्रोटिक एनायन है तो ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों रिएक्शंस लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम SH माइनस की बात करें तो एक तो क्या कर सकता है, ये H प्लस आइन दे सकता है, और जब ये H प्लस आइन देगा तो ये बेसिकली K2 आएगा। तो अगर मैं इसके K2 का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इंटू S माइनस 2 आयन, और यहाँ पे नीचे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक। इसके अलावा अगर मैं पानी में से इसको H प्लस आयन दे देता हूँ तो H2S प्लस OH माइनस बनेगा। इसके लिए जब मैं K लिखूंगा तो बेसिकली KW/K1 के बराबर होगा। होपफुली सब ये जानते हैं, इन सबको एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सबको पता होगा कि इसको हम KW/K1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इंटू OH माइनस अपॉन आएगा यहाँ पे HS माइनस। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन 2। अब यार हम बात करते हैं बेसिकली चार्ज बैलेंसिंग की। इसको हम चार्ज बैलेंसिंग से आगे लेके जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा होपफुली सबने एक फॉर्मूला इसका देखा होगा जहां पे पीएच हम डायरेक्टली लिख देते हैं pKa1 प्लस pKa2/2, और इससे हमारा जो आंसर आता है वो आता 5 + 7/2 दैट इज 6, जो कि इसका गलत आंसर है। ये अप्रोक्सीमेशन से फॉर्मूला आता है। तो बेसिकली अभी हम करने क्या वाले हैं कि इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। जब इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे कि वहां पे हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है, और उसके हिसाब से हम इसको डेराइव करके देखेंगे। वहीं कहीं बीच में हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा जहां पे रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको डेराइव करके देखते हैं पूरा, और उसको स्टार्ट करते हैं हम। जो बेसिक फंडामेंटल हम यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे चार्ज बैलेंसिंग। ठीक है। तो यार सबसे पहले अगर हम चार्ज बैलेंसिंग की बात करें तो यार हमारे पास एक तो Na प्लस आयन होगा, H प्लस आयन होगा, जो कि ओवरऑल सॉल्यूशन में कैटाइंस होंगे। इसके अलावा अगर हम एनाइंस की बात करें तो हमारे पास एक तो OH माइनस आयन होगा, HS माइनस आयन होगा, और S माइनस 2 आयन होगा। क्योंकि S माइनस 2 आयन का चार्ज -2 है तो इसे हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन ये आएगी हमारे पास, इक्वेशन 3 बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो HS माइनस है वही कन्वर्ट हो रहा है H2S और आपके पास S माइनस 2 में। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो HS माइनस है वही H2S और S माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम भी है तो कुछ ना कुछ HS माइनस आइन बच भी जाएगा। तो मैं एक एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने HS माइनस लिखा है ये फाइनल वाला लिखा है। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ जो HS माइनस आइन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होगी HS माइनस आइन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्लस H2S और प्लस S माइनस 2 के।
तो एक इक्वेशन ये आएगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास इनिशियली Na प्लस और Hs माइनस है, तो जो Na प्लस आइन है वो Hs माइनस आइन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के भी बराबर होगा, ये इक्वेशन 5 आएगा। अब मैं यहाँ से अगर Na प्लस आइन की जगह Hs माइनस रख दूं इनिशियल, और Hs माइनस इनिशियल को यहाँ से उठा के ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से अगर मैं सबसे पहले इस Na प्लस की जगह पे ये Hs माइनस रख दूं और Hs माइनस इनिशियली को यहाँ से पुट कर दूं उठा के, तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास आएगा Hs माइनस आइन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, प्लस मेरे पास आएगा यहाँ पे H2S की कॉन्सेंट्रेशन, प्लस S माइनस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन, प्लस H प्लस, ये इक्वल टू आएगा मेरे पास OH माइनस प्लस HS माइनस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, प्लस आएगा 2 इंटू S माइनस 2 आयन। अब यहाँ से देखते हैं यार क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। इसके अलावा अगर मैं H प्लस आयन के टर्म्स में इसको लिखता हूँ तो H प्लस आयन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ एक OH माइनस आयन है, ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस होके एक S माइनस 2 आयन आएगा, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस H2S आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमने ये दो इक्वेशन रखी थी यहाँ से हम इन सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आप सब लोग जानते हैं कि जो H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो KW के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ से देखो जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ये आएगी आपके पास OH माइनस को मैं KW अपॉन H प्लस लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से जो S माइनस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन है अगर मैं यहाँ से वैल्यू को पुट कर देता हूँ इसमें तो ये आएगा देखो K2 इंटू HS माइनस अपॉन आ जाएगा मेरे पास H प्लस आयन माइनस H2S की वैल्यू को मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां से जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आएगा मेरे पास KW अपॉन K1 इंटू HS माइनस अपॉन आएगा मेरे पास OH माइनस। यहां से मैं KW अपॉन OH माइनस को अगेन H प्लस के बराबर लिख सकता हूं। तो मेरे पास H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी KW अपॉन H प्लस प्लस K2 इंटू HS माइनस अपॉन H प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं H प्लस इंटू HS माइनस अपॉन K1 के बराबर। ठीक, अब यार यहां से क्या है, अब मैं इसको H प्लस इंटू K1 को अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा H प्लस इक्वल टू आएगा, यहां से मैंने H प्लस इंटू K1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास KW इंटू K1, यहां पे अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारे पास प्लस K1 इंटू K2 इंटू HS माइनस, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास माइनस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू हो जाएगा ये HS माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो ये आ जाएगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर मैं घुमा के यहाँ ले जाता हूं तो ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये, अगर मैं यहाँ से K1 कॉमन ले लेता हूँ तो K1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा KW प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस, ये एक एक्सप्रेशन आएगा। और यहां से अगर मैं इस पूरी वैल्यू को नीचे ले जाता हूं तो मेरे पास जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा वो आएगा मेरे पास K1 इंटू KW प्लस K2 इंटू HS माइनस अपॉन आएगा मेरे पास K1 इंटू HS माइनस। अच्छा, यहां से अगर मैं HS माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं तो जो HS माइनस आयन की मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी है ना, उसको अभी मैं ऐसा करता हूँ C रख देता हूँ, बाद में वैल्यू रख दूंगा है ना, इसको C ले लेता हूं मैं। तो यहां से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है जहां से आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, यही सही एक्सप्रेशन है। जब हम इस एक्सप्रेशन में एजम्पशंस लेंगे, अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, उसके बाद कहीं जाके हमारे पास ये फॉर्मूला डेराइव होके आता है जिसको हम यूज करते हैं। तो अभी हम बिना अप्रोक्सीमेशन लिए वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं C की बात करूं, जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 100 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देता हूं तो इसके मोल्स हो जाएंगे अपन 1000 लीटर हमने किया है।
तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 मोलर। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा, ये आएगा K1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10⁻⁻5 ब्रैकेट में यहाँ पे KW हमें पता है 10⁻⁻14 प्लस K2 हमें पता है 10⁻⁻7 और ये हमें पता है 10⁻⁻5 अभी हमने निकाला HS माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन K1 भी हमारे पास 10⁻⁻5 है प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास 10⁻⁻5 इंटू ये 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻12 है, तो मैं 10⁻⁻12 के कंपैरिजन में 14 को नेग्लेक्ट करते हुए चलता हूँ, थोड़ा बहुत अंतर आता वैल्यू में, तो हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻5 जो कि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये आएगी 1/√2 इंटू 10⁻⁻6 और अगर मैं यहाँ से pH निकालूंगा तो आएगा 6 प्लस log√2, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.15। तो बेसिकली इसका जो pH आता है वो आता है, जो सही आंसर है वो है 6.15। ठीक, इसके अलावा मैं जरा अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले की बात करता हूँ कि वो कहाँ से आया होगा। तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, है ना, और फिर फर्दर बात करते हैं, है ना। ये इसका एक्चुअल आंसर है, सही एक्सप्रेशन ये, इससे आंसर आना चाहिए, बट हम जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, ये कैसे डेराइव होके आता है फर्दर इस पे भी मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और उससे आंसर कर देते हैं। तो देखो यार, इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो ये जो हमारे पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है, ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने देखा था Ka1 कॉमन था, ब्रैकेट में आता था Kw प्लस Ka2 इंटू सी लिख देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन जो HS माइनस की है, अपॉन ब्रैकेट में आया था ये K1 प्लस सी। ठीक है, नीचे आया था जो डिनोमिनेटर में K1 प्लस सी। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं हम, अगर मान लो मेरे पास जो Kw है उससे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है K2 इंटू सी की, ठीक है, और इसके अलावा जो Ka1 है इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम है, जो कि हम जनरली क्वेश्चन में 0.1 0.2 मोलर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास जो ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये K1 आएगा, ये Kw को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो K2 इंटू सी हो जाएगा, और अपन K1 को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया तो सी हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी √K1 इंटू K2 के बराबर, और जब मैं इसको pH के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा pH pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, जो कि फॉर्मूला नॉर्मली लोग यूज करते हैं जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम, या नेग्लेक्ट कर देने का मतलब है बिना यूज किए डायरेक्टली लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आप याद रखें भाई कि अगर आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत ज्यादा दी हुई है K1 के कंपैरिजन में, और K2 इंटू सी की वैल्यू Kw से बहुत ज्यादा है, इन दैट केस ही आप ये फॉर्मूला जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। बट हमारे इस क्वेश्चन में K2 इंटू सी की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻12 है और Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 है, तो एक तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, और दूसरा यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन को या K1 को कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से हमें जो प्रॉपर हमारा जो है एक्सप्रेशन, इसी में से हमें इसको डेराइव करके देखना पड़ेगा और हमें सही आंसर यहीं से मिलेगा, है ना। अगर आप मोर करेक्ट आंसर चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये जो 10⁻⁻14 प्लस 10⁻⁻12 था इसको भी प्रॉपर सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो थोड़ी सी वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया। यहाँ पे हमने बेसिकली जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, जो प्रॉपर एक डेरिवेशन है इसका, उसको किया है ना। तो क्षितिज सर आइए बात करते हैं इसके बारे में, और क्या यार ये लगता तो है बहुत आपको? बहुत बेहतरीन लग रहा है। सबसे पहले तो मतलब दिमाग हिल गया। मतलब देखो, कुछ तो था सवाल में कि इतने दिन का समय मिला लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर नहीं आया। कॉमनली जो आंसर आए थे, जैसा कि सर ने बताया, 6, 6 बहुत कॉमन मोस्ट ऑफ आंसर द करता है। स्टूडेंट्स ने यही आंसर भेजा था 6, और कुछ बच्चों ने जो रैंडम 9.5 और 8 कुछ ऐसे भी भी आंसर्स अलग अलग भेजे थे। आंसर्स भेजे थे। तो वो तो हमें पता नहीं कि किस तरीके से भेज रहे थे, लेकिन यार ये देख के काफी अच्छा लगा। मतलब जैसे एकदम पुरानी किताबें आती थी ना, फिजिक्स में क्रोटोव और इरोडोव भी अगर आप देखोगे तो उसमें जिस तरीके से एकदम टाइप दिखा ना, इरोडोव रखी है बगल में, तो हाँ ये छोटी वाली,
तो इसमें कैसे एकदम जमे जमे रहते थे पूरे अक्षर, छोटे 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 छोटे, बिल्कुल कंसाइज वे में, वैसे नहीं लग रहा बिल्कुल रशियन ऑथर्स की किताब। हाँ सर, लग भी वैसे ही रहा है, ये पुराने अरे वाले प्रोफेसर जैसे होते थे। तो बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा। और यहाँ पे आप क्या समझा रहे थे कि जो कॉमनली बच्चों ने एक्चुअली पी के बच्चों वन ने प्लस आंसर पी किया के वो टू ये वाला किया है, और ये आंसर एग्जैक्टली तभी वैलिड है सर जब आप कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है ना K1 से बिल्कुल। काफी ज्यादा दी हो। हम्म बट यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन और K1 की वैल्यू लगभग क्या एग्जैक्टली सेम ही दी थी क्वेश्चन में, इस बहुत कारण बढ़िया। से तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। सवाल तो बहुत तो बढ़िया था सर, आपको कैसा हम्म, लगा पूरा सॉल्व करके? मजा आया सर सॉल्व करके, फील आई? बहुत बढ़िया फील आया। तो और गाइस उम्मीद मैं करते हैं चाहता हूँ कि सर कि बच्चे भी इन चीजों को सीखें और ये यस, अप्रोच अपनाएं। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से बेहतर है कि आप चीजों को ट्राई करें, प्रॉपर वे में डिराइव करें और फिर आंसर निकालें। एक्चुअल में क्या होता है ना कि टॉपर के यही ट्रेड्स होते हैं कि मतलब ये जो डिस्कशन है जब ये चल रहा होगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल होंगे कि यार ये क्यों चल रहा है ना, क्लास में भी जैसे डायरेक्ट ऑफलाइन फॉर्मूला में बता अपन, दो मेरे को, मैं तो हाँ, याद कर लूंगा बस ऐसा। और क्लास में अपन देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है घबरा जाते हैं इन चीजों से, और कुछ बच्चे इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज आ रही है। सही है। तो यदि आप खुद को अंडर 10 के स्टूडेंट्स कंसिडर करते हो तो आपको अपना एटीट्यूड उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, और वो एटीट्यूड आपकी मेहनत में छलकना चाहिए। और मेहनत यही होती है, मतलब अपन अगर पढ़ाई लिखाई में मेहनत की बात करें ना, तो मेहनत उसको नहीं कहते हैं कि आप बस बस्ता टांग के रोज आ रहे हो जा रहे हो, या तो आप घंटों मान लेक्चर देखे जा रहे हो। ऐसी चीजों में आप कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, अभी सर ने बताया, कितने लोग इसको वापस 2-3 बार करके देखेंगे, बस यही कहलाती है आपकी असली और डेडिकेशन। मुझे लगता है सर कि इसको करके देखना चाहिए लोगों को। हंड्रेड अच्छा, और परसेंट मैं सर ये भी बोल रहा हूँ, जो लोग ना डायरेक्ट जिन्होंने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, तो आई रिक्वेस्ट देम कि यार तुम इसके साथ ये फॉर्मूला भी याद ही कर लो। अगर तुम्हें करना ही है तो कम से कम इससे तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा, है ना। सही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तूफानी क्वेश्चन पसंद आया, और यदि आपने वाकई में इससे कुछ सीखा तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इसमें काफी एफर्ट लगे दिख रहे हैं सामने। ठीक है, पहले सोचने में, फिर लेके आने में, फिर इस तरीके से आपको बताने में, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसका एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच सर, एक बार अपनी वो लाइन कह दो स्टूडेंट्स के लिए। जान लगा देंगे पर जाने जाने नहीं नहीं देंगे। देंगे। थैंक यू।